Hey guys, so in this video we are going to learn about the DNAC and Identity Service Engine integration. I know you have been waiting for these kind of videos uh, from long time. आप लोगों को DNAC समझने का even we have not recorded any session, or maybe we have not done any trainings over DNAC, but now we have started providing training over the DNAC. तो basically इस वीडियो में, इस लेक्चर में we are going to learn about that how do we really perform the integration in between Cisco DNAC, right, DNA Center and Identity Service Engine, right? So I do have an access to DNAC as well as Identity Service Engine, right? So let me just access DNAC and Identity Service Engine. So now you can see we have access to the DNA Center, right? तो ये open है आपके सामने DNA Center, and then Identity Service Engine is also open, right? तो अब हमें इन दोनों के बीच में इंटीग्रेशन परफॉर्म करना होगा, राइट? तो सबसे पहले कुछ यहाँ पे प्री रिक्विसाइट्स होंगी आपकी, जैसे डीएनए सेंटर आपका फंक्शनल मोड में होना चाहिए, राइट? तो इसके लिए आप वेरीफाई कर सकते हो बाय गोइंग टू दिस क्लाउड बटन वेयर यू कैन सी दैट यू हैव नो न्यू अपडेट्स, इसको डीएनए सेंटर इज अप टू डेट। साथ में यहाँ पे अगर आप गो टू सॉफ्टवेयर अपडेट्स में जाएंगे देन यू विल सी कि सिस्टम 360 टैब, और सिस्टम 360 टैब में आपको ये दिखाएगा host 1 and all 128 services are running, and apart from that it will display you कि automation and assurance ये दोनों services आपकी up and running state में है, right? तो इस तरीके से आप वेरीफाई करेंगे कि आपका जो डीएनए सेंटर है वो फंक्शनल मोड में है एंड इट्स वर्किंग परफेक्टली। दूसरे नंबर पे आप आइडेंटिटी सर्विस इंजन का एक्सेस लेंगे, आप देखोगे कि यहाँ पे आईस इज वर्किंग परफेक्टली, तो सिस्टम इज अप विदाउट एनी इश्यूज। एक इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, लाइक आई विल गो टू डीएनए सेंटर, आई विल शो यू कि डीएनए सेंटर आपको खुद से बोलेगा अंडर सिस्टम 360 कि आइडेंटिटी सर्विस इंजन आपका, अगर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे ना सिस्टम 360 में ही, तो ये बताएगा कि आइडेंटिटी सर्विस इंजन इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं कॉन्फ़िगर। दूसरा, यहाँ पे ऊपर देयर आर सो मेनी डिफरेंट ऑप्शंस, ठीक है? अभी मैं आपको वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे वो कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं डीएनए सेंटर का भी आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ क्या करता है, कैसे करता है। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे डीएनएसी और आईस आइडेंटिटी सर्विस इंजन इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक पॉलिसी सेक्शन है जहाँ पे आप पॉलिसीज डिफाइन करते हैं, तो इसमें भी ये आपको बताएगा कि आइडेंटिटी सर्विस इंजन हैज नॉट बीन इंटीग्रेटेड और इज करंटली नॉट अवेलेबल, ठीक है? अब इसमें आपको क्या चाहिए, देखो यहाँ पे आपको 2.4.7 ये पैच चाहिए, आपको 2.6.0.0.1.5, आई मीन ये आपको जैसा आप जो भी आपका आईस वर्जन है, राइट, उसके साथ आपको पैच इंस्टॉल करना होगा। और ये इसने वर्जन बताया है कि इसके अबव ही आपको चाहिए, उसके ब्लो वर्जन अगर आप यूज कर रहे होंगे आइडेंटिटी सर्विस इंजन, देन यू विल नॉट बी एबल टू इंटीग्रेट सिस्को डीएनएसी विद आइडेंटिटी सर्विस इंजन। तो ये प्री रिक्विसाइट्स में आएगा कि आपके आईस पे ये सब चीजें होनी चाहिए। तो मेरा जो आईस वर्जन है फिलहाल जो मैं यूज कर रहा हूं, दैट इज लेट मी शो यू अबाउट आइडेंटिटी सर्विस इंजन, दिस इज 2.6.0.156, और इसमें मैंने ऑलरेडी एक इसका पैच इंस्टॉल किया हुआ है, दैट ऑल्सो आई कैन डिस्प्ले यू। सो यू गो टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन मेंटेनेंस, और यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि पैच वर्जन क्या है, तो आई विल जस्ट डिस्प्ले यू, ये भी डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे पैच वर्जन। आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड द पैच एज वेल। ये प्री रिक्विसाइट्स में आएगा, ये आपको पहले से रेडी रखना होगा। तो पैच 7 जो डीएनएसी ने भी हमें बताया था कि पैच 7 होना चाहिए आपका, तो पैच 7 इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन दिस आइडेंटिटी सर्विस इंजन, ठीक है? दोनों के बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, दैट यू हैव टू मेक श्योर, ठीक है? सिस्को डीएनएसी मस्ट बी एबल टू रीच आउट टू आइडेंटिटी सर्विस इंजन। दूसरा, जो डीएनएसी यूज करेगा टू कम्युनिकेट विद आइडेंटिटी सर्विस इंजन, इट यूजेस रेस्ट एपीआई, ठीक है? और जो ये पोर्ट नंबर यूज करेगा, लेट मी शो यू, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेशन में ही आप सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ERS। ERS स्टैंड्स फॉर लाइक एक्सटर्नल रेस्टफुल सर्विसेज, ठीक है? एंड इट वर्क्स ऑन HTTPS ओवर पोर्ट 9060। तो इफ देयर इज ए फायरवॉल,
in between Cisco DNAC and your identity service engine, then you have to make sure कि ये जो पोर्ट है that is allowed in between DNAC and identity service engine over your firewall. और साथ में आपको ये भी इंश्योर करना होगा कि दिस फीचर इज इनेबल्ड बिकॉज DNAC इज गोइंग टू यूज दिस मेथड टू कम्युनिकेट विद आइडेंटिटी सर्विस इंजन. अभी हम इसको इनेबल करेंगे, से ओके एंड देन से सेव एंड देन से ओके वंस अगेन. तो ये ERS फीचर को आपको रीड राइट इनेबल करना होगा, राइट. साथ में अगर फायरवॉल है तो मेक श्योर कि ये पोर्ट आप ओपन कराओ. दूसरा आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में ही डिप्लॉयमेंट एक ऑप्शन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एंड देन डिप्लॉयमेंट. डिप्लॉयमेंट में जाना होगा आपको और डिप्लॉयमेंट में आपको अपना होस्ट नेम दिखाई देगा, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे कुछ फीचर्स आपको ऑन करने होंगे जैसे PX ग्रिड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि PX ग्रिड अगर आप इनेबल नहीं करेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी सर्विस इंजन पे देन DNAC विल नॉट बी एबल टू टॉक विद योर आइडेंटिटी सर्विस इंजन. तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कुछ चीजें इनेबल कर देता हूँ, जैसे एक तो थ्रेट सेंट्रिक NAC सर्विसेज, SXP भी इनेबल कर देता हूँ. डिवाइस एडमिन मुझे जरूरत नहीं है, बट अगर ठीक है आप करना चाहो टेकएक्स वगैरह कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो देन यू कैन गेट दिस इनेबल्ड, ठीक है. डिवाइस एडमिन में वही आएगा आपका टेकएक्स. और PX ग्रिड इनेबल करना ही था मुझे. गो अहेड एंड सेव इट. नाउ पोस्ट इनेबलिंग ऑल दीज फंक्शंस, यहाँ पे देखो एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे ही ये PX ग्रिड सर्विसेज आपकी हैं. आप वहाँ पे जाएंगे, आप देखोगे तो ये सर्विसेज यहाँ पे हैं अभी. और ये कह रहा है नो कनेक्टिविटी टू PX ग्रिड, नॉट क्लाइंट स्टेटस इज अनरिलायबल. व्हाट आई विल डू, आई विल गो बैक टू द सिस्टम डिप्लॉयमेंट और यहाँ इसमें जाकर के एक और मैं फीचर इनेबल करूँगा. यहाँ पे PX ग्रिड हो गया है, यहाँ पे प्रोफाइलिंग में भी जाकर के ये PX ग्रिड मैं ऑन करूँगा. सो सेव और उसके बाद आई विल गो बैक टू PX ग्रिड सर्विसेज. आई विल वेट फॉर सम टाइम. यहाँ पे ये देखो ये नो कनेक्टिविटी टू PX ग्रिड नोड दिखा रहा है. ये यहाँ पे रीचेबिलिटी दिखाना चाहिए आपको आइडेंटिटी सर्विस इंजन पे. आइडेंटिटी सर्विस इंजन पे यही सारे चेंजेस करने होंगे. एंड वंस यू हैव डन ऑल दीज चेंजेस ऑन योर आइडेंटिटी सर्विस इंजन, उसके बाद आप सिस्को DNA सेंटर पे जाकर के कुछ कॉन्फ़िगरेशन करोगे. वहाँ पे कोई ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं है. आइस पे आपको थोड़े ज़्यादा ऑप्शंस को इनेबल करना होता है या कुछ ज़्यादा आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है. तो अगर आप ही आइस देख रहे हैं, आप ही DNAC देख रहे हैं, देन ऑब्वियसली आपको ही आइस पे चेंजेस करने होंगे. नहीं तो फिर आपको आइस एडमिन से पूछने होंगे कि बॉस दिस इज व्हाट आई नीड टू इंटीग्रेट माय DNAC विद योर आइडेंटिटी सर्विस इंजन. तो उसको फिर ये चेंजेस करने होंगे. उसके बाद आप यहाँ पे DNAC पे जाएंगे, देखो अब ठीक है. और यहाँ पे अब आप आपको इंटीग्रेशन करनी होगी DNAC की आइस के साथ. तो उसके लिए आपको वापस से ये गियर बटन आपको दिखाई देगा, सिस्टम जिसको हम सिस्टम बटन बोलेंगे या सिस्टम सेटिंग्स हम बोलेंगे. तो सिस्टम सेटिंग्स में आपको जाना होगा, यहाँ पे गियर बटन पे क्लिक करके. और सिस्टम सेटिंग्स में आपको लेफ्ट साइड में यहाँ सेटिंग्स में आपको सेटिंग्स सेलेक्ट करनी होंगी. और लेफ्ट साइड में एक आपको ऑथेंटिकेशन एंड पॉलिसी सर्वर दिखाई देगा. तो एक तो ये तरीका है यहाँ पे जाने का. और दूसरा आप क्या कर सकते थे, जैसे आप जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट्स 360, तो यहाँ पे ना आइस दिखाता है आइडेंटिटी सर्विस इंजन नॉट कॉन्फ़िगर्ड, क्लिक ओवर कॉन्फ़िगर. तो आपको सीधे रिडायरेक्ट करेगा वहीं पे आपको सिस्टम सेटिंग्स में अंडर ऑथेंटिकेशन एंड पॉलिसी सर्विस. तो जैसे आपका मन करे वैसे आप यहाँ इस ऑप्शन पे आ सकते हो. इसके बाद आप यहाँ पे ये ऐड बटन होगा आपके पास, ये ऐड बटन पे क्लिक करेंगे. सर्वर IP एड्रेस जो भी आपका आइस का IP एड्रेस है वो मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा, राइट. 168.0.212 दैट इज एन IP एड्रेस ऑफ माय आइस. और ये शेयर्ड सीक्रेट दूंगा जो ये डिवाइसेस पे कॉन्फ़िगर करता है. आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी कुछ नॉलेज होगी कि एक शेयर्ड सीक्रेट हम यूज करते हैं NAD और आइस के बीच में. तो वो हम यहाँ पे शेयर्ड सीक्रेट डालेंगे. तो अभी मैं फिलहाल कोई भी एक वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पे, जैसे cisco@123 आइस इनेबल कर देता हूँ एडमिन. साथ में ये भी इंश्योर करना है कि जो आइस का CLI यूजर ID पासवर्ड और GUI पासवर्ड वो सेम होना चाहिए, मैंडेटरी है. तो पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, राइट. सो हियर वी गो. FQDN हम डालेंगे, दैट इज ice.trainonic.com. सब्सक्राइबर नेम कुछ भी डाल सकते हैं, इसी नाम से आपको ये आइस पे दिखेगा फिर. तो DNAC में डाल देता हूँ. SSH की और वर्चुअल एड्रेस आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि वी आर नॉट डूइंग लोड बैलेंसिंग फॉर द आइडेंटिटी सर्विस इंजन. तो वो सब ज़रूरत नहीं है. तो ये सारी चीज़ें आप ऐड करेंगे, देन यू विल बी क्लिकिंग ओवर द अप्लाई.
तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे आप। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद देन इट शुड डिस्प्ले यू कि इंटीग्रेशन हुआ है सक्सेसफुली या नहीं हुआ है। इट विल बी डिस्प्लेइंग यू द स्टेटस। तो अभी थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा कंप्लीट होने में। यू हैव टू बी लिटिल यू हैव टू हैव सम पेशेंस, राइट। आइडेंटिटी सर्विस इंजन पे चलते हैं। इधर मैं एक बार इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, राइट। एक बार यहाँ से भी रिफ्रेश कर देता हूँ। इट सेज अनरीचेबल पीएक्स ग्रिड नोड को, ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी रीचेबल। अनरिलायबल दिखा रहा है ये, नो कनेक्टिविटी टू पीएक्स ग्रिड नोड, ऐसा नहीं होना चाहिए एक्चुअली। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ और की है, ये सेटिंग्स में जाकर के ये पीएक्स ग्रिड सेटिंग्स में ऑटोमेटिकली अप्रूव न्यू सर्टिफिकेट बेस्ड अकाउंट्स, तो ये भी मैंने करके रखा है कि अगर कोई क्लाइंट आता है सर्टिफिकेट लेकर के तो इसको ऑटोमेटिकली ये अप्रूव कर दे, राइट। तो मुझे अप्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, तो वो हमें देखना होगा। अभी भी ये कह रहा है क्रिएटिंग AAA सर्वर, राइट। तो वेट करो थोड़ा यहाँ पे, तब तक मैं वापस होम पे जाता हूँ और यहाँ पे सेटिंग्स में मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ वापस से ERS इज़ इनेबल्ड। उसके अलावा मैं डिप्लॉयमेंट में जाकर के आइस में जाकर के यहाँ पे देख लेता हूँ कि पीएक्स ग्रिड इनेबल्ड है, विच इज़ गुड। उसके अलावा प्रोफाइलिंग में भी पीएक्स ग्रिड इज़ इनेबल्ड, विच इज़ गुड। पीएक्स ग्रिड सर्विसेज, हाँ अभी दिखा रहा है ये कनेक्टेड, विच इज़ गुड, ठीक है। और यहाँ पे DNAC भी आ गया, देखो ये ऑफलाइन ही दिखाएगा आपको, विच इज़ फाइन, क्योंकि ये XMPP प्रोटोकॉल यूज़ नहीं करता है सिस्को DNAC टू कम्युनिकेट विद आइस, ठीक है, ध्यान रखना। तो XMPP को यूज़ नहीं करता, ये रेस्टफुल API को यूज़ करता है, REST API को यूज़ करता है। तो सिस्को DNAC, और यहाँ पे भी दिखा रहा है ये इन प्रोग्रेस, ये मैं रिफ्रेश करूंगा, अभी एक्टिव हो गया है, सो विच इज़ गुड। बस यही करना होता है, अगर यहाँ पे एक्टिव दिखाता है आपको, सो दिस इज़ ऑल गुड, राइट। उसके अलावा सिस्टम 360 में जाएंगे अगर आप, तो आइस में आप देखो ये दिखाएगा यहाँ पे आपको कि प्राइमरी पीएक्स ग्रिड दोनों अवेलेबल हैं, कनेक्टिविटी है, दिस इज व्हाट यू वांटेड, ठीक है। इसके बाद आप अगर आप पॉलिसी में आएंगे तो अभी ये नहीं दिखाएगा कि आइस इज नॉट कन्फिगर्ड, दिखा रहा है यहाँ पे कि आइस इज कन्फिगर्ड, राइट। तो ये देख सकते हो आप, in order to begin using Cisco DNA Center as the administration point for group based access control, तो Cisco DNAC must migrate policy data from the Cisco Identity Service Engine। तो जो ग्रुप बेस्ड एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज आपने बनाई होती है आइडेंटिटी सर्विस इंजन पे, उन सबको यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट। तो आप माइग्रेशन कर सकते हैं। माइग्रेशन के बाद आप पॉलिसी सिर्फ कहाँ पे बना पाएंगे, DNA सेंटर के ऊपर। फिर आप आइस के ऊपर वो पॉलिसीज डिफाइन नहीं कर सकते। सो लेट्स से अगर मुझे माइग्रेशन करनी है, आई कैन डू दैट। तो माइग्रेशन स्टार्ट हो गई, इट मे टेक फ्यू मिनट्स टू मोर देन एन आवर, बट क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पॉलिसीज मतलब मैंने तो पॉलिसी बना के नहीं रखी है सच आइडेंटिटी सर्विस इंजन पे, सो इट्स नॉट गोइंग टू टेक दैट मच लॉन्ग टाइम। तो विद इन अ मिनट इट विल गेट कंप्लीटेड और ये माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ये माइग्रेशन कंप्लीट होगी, ये ध्यान रखना अब आप कि सिस्को DNA सेंटर पे ही अब आपका पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन होगा। आप यहीं पे पॉलिसीज कॉन्फ़िगर कर सकते हो, राइट। आइस के ऊपर अब आपका रीड ओनली एक्सेस होगा, आप वहां पे ये ग्रुप बेस्ड ये पॉलिसीज आप वहां पे क्रिएट नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ आपके पास रीड ओनली एक्सेस होगा, बाकी आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप चाहो तो आप DNAC पे रीड ओनली रख सकते हैं, आइस पे फिर रीड राइट एक्सेस आप दे सकते हैं। बट अब आप जो आइडेंटिटी सर्विस इंजन पे पॉलिसीज बनाते थे, वो अब आप कहाँ पे बना सकते हैं, DNA सेंटर के ऊपर। एंड दिस इज व्हाई वी डू द इंटीग्रेशन इन बिटवीन, वी इंटीग्रेट DNA सेंटर विद आइडेंटिटी सर्विस इंजन, ठीक है। तो आने वाले टाइम में, या जब हम यू विल बी टेकिंग द DNAC ट्रेनिंग, या फिर जब मैं ट्रेनिंग के वीडियोस बनाऊंगा यहाँ पे, देन आई विल टीच यू कि किस तरीके से आप पॉलिसीज डिफाइन कर सकते हैं, राइट, फॉर योर एप्लीकेशंस। या किसी लाइक IP बेस्ड एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी आपको बनानी है, या ग्रुप बेस्ड एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज आपको बनानी है, तो वो कैसे क्रिएट करेंगे, उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, एंड ऑल दैट, ठीक है। तो फिलहाल हमारा जो इंटीग्रेशन पार्ट है दैट हैज गॉट कंप्लीटेड, एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कवर इन दिस वीडियो। सो थैंक्स फॉर watching and have a good rest of the day. Bye bye.